नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदी तंत्र और परियोजनाएं। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में समा जाती है। दूसरा, नर्मदा, ताप्ती और माही किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, ये तीनों नदी मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस और सोन नदी, ये नदी मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। केन नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है। केन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो मध्य प्रदेश में कटनी जिले से केन नदी का उद्गम होता है। केन केन नदी का उद्गम स्थल कौन सा गांव है? तो कटनी जिले का अहिर गांव केन नदी का उद्गम स्थल है। केन नदी का संगम किस नदी में होता है? तो यमुना नदी में केन नदी का संगम होता है। केन नदी का मुहाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी का मुहाना है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने किस नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है? तो केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विदिशा जिले की लटेरी तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सीहोर जिले की आष्टा तहसील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिवनी जिले की मुंडारा गांव से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कटनी जिले के अहिर गांव से केन नदी का उद्गम होता है। लटरी तहसील विदिशा से किस नदी का उद्गम होता है या कौन सी नदी निकलती है? तो सिंध नदी निकलती है विदिशा जिले के लटरी तहसील से। आस्टा जो सीहोर जिलों में पड़ता है, से किस नदी का उद्गम होता है? तो पार्वती नदी निकलती है सीहोर जिले के आस्टा से। मुंडवारा गांव जो सिवनी जिले में आता है, से किस नदी का उद्गम होता है? तो वैनगंगा नदी का उद्गम होता है सिवनी जिले के मुंडवारा गांव से। अहिर गांव कटनी से कौन सी नदी निकलती है? तो अहिर गांव कटनी जिले से केन नदी निकलती है। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कटनी जिले के अहिर गांव से केन नदी का उद्गम स्थल है। लटरी तहसील विदिशा से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंध नदी निकलती है। सीहोर के आष्टा से कौन सी नदी निकलती है? तो पार्वती नदी निकलती है। सिवनी जिले के मुंडवारा गांव से कौन सी नदी निकलती है? तो वैनगंगा नदी निकलती है। कटनी जिले के अहिर गांव से कौन सी नदी निकलती है? तो केन नदी निकलती है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ कहाँ समाप्त हो जाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं, वो किसी अन्य नदी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ समाप्त होती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंबात की खाड़ी में क्या बनाती है? तो यह एस्चुरी का निर्माण करती है। चंबल नदी किस अपवाह तंत्र में मिल जाती है? तो चंबल नदी गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिलती है। सिंध नदी किस अपवाह तंत्र में मिलती है? तो सिंध नदी भी गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती है। बेतवा नदी किस अपवाह तंत्र में मिलती है? तो बेतवा नदी भी गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती है। केन नदी किस अपवाह तंत्र में मिलती है? तो केन नदी भी इनके साथ गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती है। तोंस या जिसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, किस अपवाह तंत्र में मिलती है? तो ये भी गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती है। सोन नदी किस अपवाह तंत्र में मिलती है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अधिकांश प्रमुख नदियाँ गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मिल जाती है। अगला देखते हैं, पेंच नदी किस अपवाह तंत्र में मिलती है? तो पेंच नदी
गोदावरी अपवाह तंत्र में मिलती है। वर्धा नदी किस अपवाह तंत्र में जाकर मिल जाती है? तो वर्धा नदी गोदावरी अपवाह तंत्र में जाकर मिल जाती है। वेनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में मिलती है? तो वेनगंगा नदी भी गोदावरी अपवाह तंत्र में जाकर मिल जाती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का ताप्ती नदी पर स्थित हटनूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित हटनूर बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ताप्ती नदी पर स्थित पारसडोह बांध किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित है। स्वाली बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर स्थित है। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 98,796 वर्ग किलोमीटर ये नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? तो 85,149 वर्ग किलोमीटर इतना मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, जो सभी राज्यों के मिलाकर के है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1,077 किलोमीटर इतनी लंबाई मध्य प्रदेश में है। नर्मदा बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश में है। माही नदी का उपनाम क्या है? तो माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी का उपनाम क्या है? तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। शिप्रा नदी का उपनाम क्या है? तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो नर्मदा नदी। गिवर ऑफ प्लेजर किस नदी का उपनाम है? तो नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। हिंदी में खुशियों की नदी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रायसेन जिले की कुम्हरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी किस नदी में मिल जाती है? तो बेतवा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? तो भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी और ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है? तो इसके किनारे अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं, इसीलिए बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1,077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। गुजरात में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो गुजरात में 161 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में नर्मदा नदी की लंबाई है। मध्य मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 6 भागों में। मध्य प्रदेश में ये डबल रिपीट हो गया है। मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? तो गंगा यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही एवं महानदी ये मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन कौन सा है? तो यमुना अपवाह बेसिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो
अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। नर्मदा नदी का समापन कहाँ होता है? तो यह मध्य प्रदेश के पूर्व से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर इसका समापन हो जाता है। नर्मदा नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 राज्यों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी का साहित्यिक उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सोन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई का सही क्रम क्या है? तो सबसे लंबी नदी नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर चंबल, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर सोन है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। चौथे नंबर पर ताप्ती नदी है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पाँचवें नंबर पर बेतवा नदी है, 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और छठे नंबर पर माही है, जिसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। राजासौरस डायनासोर के जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त होते हैं? तो नर्मदा नदी घाटी से राजासौरस डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। राजासौरस के जीवाश्म किस पुरातत्वविद द्वारा खोजे गए हैं? तो सुरेश श्रीवास्तव जी के द्वारा राजासौरस के जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त किए गए हैं या खोजे गए हैं। मान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मान नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये धार जिले में है। मान नदी का मान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो धार जिले के मनावर तहसील से मान नदी का उद्गम होता है। मान परियोजना किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में मान परियोजना स्थित है। तवा, देनवा और शक्कर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये तीनों नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो कुल 41 नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें नर्मदा नदी के बाएं तट से कितनी सहायक नदियाँ निकलती है? तो बाएं तट से 22 नदियाँ निकलती है तथा दाएं तट से कुल 19 नदियाँ निकलती है। तो ये 41 नदियाँ कुल हो जाती है जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। याद रखें, बाएं तट से 22 और दाएं तट से 19। नर्मदा नदी की बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कुछ नदियाँ हैं जो नर्मदा के बाएं तट से निकलती है, जैसे बंजर, शेर, शकर, तवा, देनवा, सुक्ता, कुंडा एवं गोई नदी। यह नर्मदा नदी के बाएं तट की नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो हिरण, बारना, कोलार, मान एवं हथिनी यह नर्मदा नदी की दाएं तट की नदियाँ हैं। नर्मदा नदी के बाएं तट की सहायक नदी तवा नदी है। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो 11 दिसंबर 2016 में नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की गई। नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन कब से किया गया था? तो 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक किया गया। नर्मदा सेवा यात्रा कुल कितने दिनों तक चली थी? तो 148 दिनों तक नर्मदा सेवा यात्रा चली थी। नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या क्या है? तो रेवा, मैकल सूता और शिवपुत्री के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी नर्मदा नदी किस जल निकासी प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित नाना घाट, राप्ता घाट, संग्राम घाट किस जिले में स्थित है? तो ये सभी घाट मंडला जिले में स्थित है। गोंडवाना राज्य की राजधानी कौन सा जिला था? तो मंडला जिला गोंडवाना राज्य की राजधानी था।
नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलते हुए किस प्रकार का मुहाना बनाती है? तो नर्मदा ताप्ती दोनों नदियाँ एस्चुरी या हिंदी में कहा जाए तो ज्वारनद का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है? तो यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए विलीन हो जाती है। खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो आलिया बेट एवं खलिया बेट ये दोनों द्वीप नर्मदा नदी द्वारा और ताप्ती नदी द्वारा खंबात की खाड़ी में बनाए जाते हैं। कारोम या करम कंदरा किस पर्यटन स्थल के निकट स्थित है? तो यह मांडव के निकट स्थित है। कारोम कंदरा का निर्माण किस नदी ने किया है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी कारम नदी के द्वारा किया गया है। पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट, सत्यारा घाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी के तट पर स्थित पीपल घाट, राजघाट, नागझीरी घाट और सत्यारा घाट किस जिले में स्थित है? तो यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिलेगा। तो रिवीजन करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बने रहिए और आगे किस सब्जेक्ट में या फिर किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं थ्योरेटिकल या फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा और वीडियो बना दूँगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प होगी। धन्यवाद।